आपको दिखा रहे हैं जो संभवतः चेहरे हैं जो आज मंत्रिमंडल पद की शपथ लेंगे, उनकी तस्वीरें हैं। चिराग पासवान भी पहुंच गए हैं। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं। चिराग जो कि अब अपनी पार्टी से उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं पत्रकार। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान की तस्वीर आप देख रहे हैं। टीम मोदी का हिस्सा सुचरिता होने वाले हैं। बार बार कहते रहे मैं मोदी का हनुमान हूं और हनुमान बनकर आखिरी तक इस उम्मीद में रहे कि उन्हें उनका ड्यू मिलेगा। और चिराग पासवान पहुंच गए राष्ट्रपति भवन से। तस्वीरें जो आ रही, देवेंद्र फडणवीस साहब को देख रहे हैं, जितिन प्रसाद पहुंच गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त तीसरे शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी के, और उसके लिए जो चेहरे पहुंच रहे हैं, एक चेहरा जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। एक बार बड़ी खबर भी बता देते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है। आज सुबह जो बैठक हुई उसमें अनुराग ठाकुर मौजूद नहीं थे, तब से स्पेकुलेशन अनुराग ठाकुर को लेकर चल रहा है। जरा बड़ी खबर दिखाइए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान आया है। वो कह रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता रहूंगा, जो मंत्री बनेंगे उनको शुभकामनाएं हैं। तो अनुराग ठाकुर का यह बयान कि जो मंत्री बन रहे हैं उनको शुभकामनाएं, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। अब इंपॉर्टेंट यह है, चंद्रप्रकाश जी जरा बताइए, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर का नाम बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी चर्चाओं में आ रहा है। हमें नहीं पता है, हम जैसा कह रहे हैं कि सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेहरा हो सकता है। लेकिन अनुराग ठाकुर एक बड़ी जीत के बाद वापस आए हैं। यहां पर जो उन्होंने कार्यभार संभाला है मोदी 2.0 में, उसमें भी उनकी तारीफ होती रही। ऐसे में उनका यहां नदारद होना मुझे लगता है इन सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या उनको कंसिडर किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। देखिए, एक उदाहरण आपके इसी जो तस्वीरें चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जरा सुना देते हैं। वापस जीत कर दी, उनके विश्वास को पूरा किया। अब ये एक नई जिम्मेदारी का विश्वास, पूरी मेहनत, पूरी क्षमता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मंत्री बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ये आने वाली आज कितना बड़ा दिन मैडम? बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत मैं खुश हूँ, मेरा बेटा आज मंत्री बनने जा रहा है। चलिए ठीक है। मां ने कहा कि बहुत बड़ा दिन है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान की मां कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, मेरा बेटा मंत्री बनने जा रहा है। और सोचिए रामविलास पासवान, उनका जिस तरह का एक विरासत रही है भारतीय राजनीति में, उसको आगे बढ़ाते हुए चिराग पासवान और आरिफ मोहम्मद खान को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। भारतीय राजनीति में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने समय समय पर नरेंद्र मोदी पर लगने वाले, उठने वाले सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिए हैं। उनमें से एक आरिफ मोहम्मद खान है। और इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र मोदी को से बार बार ये सवाल पूछे जाते रहे कि क्या वो मुस्लिम विरोधी हैं, क्या वो संविधान खत्म करेंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने कई बार इन सवालों के जवाब दिए हैं। वो पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से। आप चंद्र प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे। जो बात हो रही थी अभी हमारी की जो शिवराज चौहान कि उनको यहाँ पर लिया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो देखिए, ये एक चीज़ हमें समझना होगा कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक नैरेटिव विपक्ष इस समय पिछले 5-6 दिनों में, जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से उन्होंने गढ़ा है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये वर्सेस ये फलाने वर्सेस ढिमकाने, इन्होंने भितरघात कर दिया। ये समझना होगा कि ये पार्टी भाजपा, हम इसके विरोधी हो, समर्थक हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनुशासित, ठीक ठाक अनुशासित पार्टी है। कुछ इसके अपवाद होंगे, लेकिन एक अनुशासन एक दिखाई देता है। शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, लोकप्रिय थे, कहीं कोई उनके कार्य में, कहीं कोई उसमें कोई कमी नहीं थी। उनकी एक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी की। उस समय उनको इस तरीके की कहानियां गढ़ी गई थी। आज इसी तरीके से बहुत सारी और कहानियां गढ़ी जा रही हैं। तो इन सब का उत्तर ये शिवराज चौहान है। आप इनको देखिए कि भाजपा में एक व्यक्ति जब उसको जिम्मेदारी, एक दायित्व मिलता है, उस दायित्व को वो पूरे मन से निभाता है। फिर उसके बाद अगर उसको वहां से हटने को कहा जाता है, वो सिर झुकाता है, पीछे हट जाता है। अनुराग ठाकुर आज आप देख रहे हैं, उनका देखिए कितना मैच्योर, उनका एक परिपक्व उत्तर था कि भाई कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। शिवराज चौहान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। और इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम कहानियां गढ़ी गई हैं, इनके भी उत्तर उनको मिल जाएंगे अगले कुछ दिनों में कि इस तरीके की लड़ाइयां उनमें इंडिया गठबंधन या कांग्रेस में होती होगी, भाजपा पे ये बिल्कुल वैसे लागू नहीं होती है।
और शपथ ग्रहण को लेकर जो बात अभी कही, मैं अभिषेक झा जी के पास एक बार चले जाते हैं अनामिका, क्योंकि जो बात जेडीयू के लिए कही जा रही थी कि भाई जेडीयू रेलवे मंत्रालय चाहता है, आपके एक नेता ने तो बयान भी दिया अभिषेक जी, लेकिन वहीं ललन सिंह का भी यह बयान आया कि हम किसी मंत्रालय को नहीं चाह रहे हैं, हम काम करेंगे और एनडीए में मिलकर काम करेंगे। तो अब दोनों में से किस पर भरोसा करना है? जो आदरणीय ललन सिंह जी ने कहा है उसी पर आपको भरोसा करना है। जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं उस पर ही भरोसा करना है। और भाई शुरुआत में ही हमने बता दिया है कि एनडीए की इस सशक्त सरकार को बिना शर्त समर्थन हमारी पार्टी ने, हमारे पूरे संसदीय दल ने दिया है। तो फिर ये बात ही कहाँ से उठती है कि इतने मंत्री होने चाहिए, इतने डिपार्टमेंट्स मिलने चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। देखिए, हमारा एक लक्ष्य था कि देश में एक सशक्त सरकार एनडीए की बने, पूर्ण बहुमत एनडीए को हासिल हो, और वो हासिल हुआ है। इसके लिए हम मतदाता मालिकों को आभार व्यक्त करते हैं। और आज ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह की खूबसूरत तस्वीरें लगातार आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश की जनता तक पहुंच रही हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संपन्न हुए लोकतंत्र के महापर्व के रूप में लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद आज प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ लेंगे। उनके साथ विभिन्न मंत्रीगण शपथ लेंगे। सबको जवाबदेही मिलेगी, विकास की नीति होगी, देश उस पर अग्रसर होगा। और हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी के लिए कभी ये महत्वपूर्ण नहीं रहा है कि हमें लाभ की कितनी चीज़ें मिल जाए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड शुरू से पार्टी विद डिफरेंस रही है। यहाँ न परिवारवाद चलता है, न वंशवाद चलता है, न भ्रष्टाचार चलता है, न अपराधियों का बोलबाला चलता है। नीतीश कुमार जी की नीति चलती है। जेपी लोहिया, कर्पूरी, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीति चलती है। मसला ये है ना कि हमारे विरोधी हमारी पार्टी के विषय में इस तरह की बातें इसलिए करते रहते हैं सुचरिता जी, क्योंकि चुनाव होने से पहले ये बोलते थे कि भाई जदयू शायद विलुप्त हो जाएगी, जदयू की स्थिति बड़ी खराब रहेगी। बिहार की जनता ने माकूल जवाब दे दिया। अब जब सरकार बन चुकी है, हमने समर्थन दे दिया, सब कुछ बहुत बेहतर बढ़िया चल रहा है, तो वो बता रहे हैं कि जदयू समर्थन देगी नहीं देगी। पहले इस पर सवाल था, फिर कितने मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर सवाल था। फिर जब मंत्री परिषद में लोग शामिल हमारी पार्टी की तरफ से हो रहे हैं तो लोगों का सवाल है कि इस डिपार्टमेंट देखिए रिएक्शन